बात की जाए तो हम पंचकुला के उस परेड ग्राउंड में हैं जहां पर ये ब्लैक कैट कमांडोज की जो भर्ती है वो चल रही है और उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से जो तमाम जो यहाँ पर युवा हैं जो यहाँ पहुँचते हैं इस भर्ती को लेकर के उनको किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले ये पहली वो प्रक्रिया है जिसमें मेजरमेंट पूरे तरीके से की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो सबसे पहले यहाँ पर लिए जाते हैं परेड ग्राउंड के अंदर। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 524 जो कमांडो है ब्लैक कैट कमांडो उसको लेकर के चल रही है और इस पूरी प्रक्रिया में सभी प्रकार के जो मेजरमेंट हैं चाहे वो रेटिना स्कैन करने को लेकर के हो या फिर फिंगरप्रिंट्स को लेकर के हो या फिर हाइट की मेजरमेंट को लेकर के हो। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हाइट मेजरमेंट को लेकर के ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है और इस मशीन में खासतौर से जो दो नीचे पॉइंट जो आप इस वक्त देख रहे हैं इन दो पॉइंट पर जब तक एडी नहीं पहुंचती है या फिर उसका प्रेशर नहीं होता है तब तक और ऊपर भी इसी तरीके से सेंसर लगे हुए हैं। यानी जो एडी है वो नीचे सेंसर पर होनी चाहिए और ऊपर जो बटन है उस पर सर जब आएगा इस तरीके से जो यहाँ पर जो खेल विभाग से जो कोच है उन्हें लगाया गया है, प्राइवेट एजेंसी है यहाँ पर। और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल सिंह खदरी को जो कि यहाँ पर खुद इस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको देखने के लिए आए हैं कि सुचारू तौर से वो चल रही है या नहीं। हाइट मेजरमेंट यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद जो मशीन है मशीन पर ही जो हाइट का जो मेजरमेंट है वो साफ तौर से यहाँ पर नजर आता है। कितना वेट है ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 185.2 सेंटीमीटर जो हाइट है वो यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है और चेस्ट भी इसी तरीके से नजर आ रही है। ये पूरा मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। चेस्ट को लेकर के जो मेजरमेंट है अब उसकी प्रक्रिया यहाँ पर होगी जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो जवान है उनकी यहाँ पर जो चेस्ट है उसकी मेजरमेंट है, क्योंकि इसको लेकर के मानक बनाए गए हैं कि हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद इसी तरीके से जो ग्राउंड है उसके अंदर जो जवान है वो पूरे तरीके से रेस में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अभी जो चेस्ट है उसका भी जो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 94.3 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर साफ तौर से जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो दिखाई दे रही है और पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है। और तमाम जो कमांडो हैं उनको समय दिया गया था, अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। 6 बजे का, 12 बजे का, 2 बजे का समय इसको लेकर के रखा गया था। भोपाल सिंह खदरी भी है यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। जी, अभी जो मेजरमेंट आपने देखा इसकी हाइट और चेस्ट का, साथ के साथ इसकी एक स्लिप आ गई है, ये क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है और इसके हाइट के हिसाब से कितने नंबर बनते हैं। ये हमारे कोचेज हैं, एक डॉक्टर की टीम है और एक HSSC का प्रतिनिधि है। वो तीनों लोग इस स्लिप पे साइन करते हैं। अगर बच्चा कोई सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है कि आपने मेरी कम कर दी या मेरी होगी, उसको दूसरे मशीन पे दूसरा कोच उसको करेगा। ऐसे ही उसकी चेस्ट दूसरी एक ग्रीवेंसेज कमेटी भी यहाँ बनाई हुई है, वो वहाँ जाके अपील करेगा कि मेरे को दोबारा मौका दिया जाए, तो उसको दोबारा भी मौका दिया जाए। 524 कमांडो हैं कुल। कितने जो युवा हैं वो इसके लिए आ रहे हैं? पाई है इसकी, ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ये क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, साथ के साथ इसकी स्लिप आ गई है। पूरा काम जो है ना पूरी पारदर्शिता से हो रहा है। फिजिकल क्वालिफिकेशन को लेकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी हाइट चेस्ट का है। अभी इनके 2 इवेंट और हैं आगे, एक तो हाई जंप का और एक चिन अप का, वो भी अब आपको अभी दिखाएंगे। चिन अप का और हाई जंप को लेकर के भी यहीं पर वो प्रक्रिया चल रही है, वो भी हम देखेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन सर हमने देखा कि इससे पहले हमने जो कांस्टेबल को लेकर के जो निकाली गई थी भर्तियाँ या फिर ग्राम सचिव की बात करें वो लीक हुई, बड़ा मुद्दा उसको लेकर के बना, राजनीतिक मुद्दा उसको बना दिया गया। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? हाँ, कुछ मिस वो हुई है, हम उनसे कुछ सबक ले रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं और सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं नकल कराते हैं या करते हैं उनके खिलाफ भी वो विधानसभा का स्तर 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा स्पीकर से अपने पूरे मेंबर्स के साथ एक रेजुलेशन करके वहाँ मांग करने वाला हूँ कि जो नकल विरोधी कानून है वो कड़ा होना चाहिए हरियाणा में। क्या कुछ प्रपोजल होगा उसका? अभी वो लीगल इशू है, ड्राफ्ट के लिए सरकार लीगल LR को भेजेगी, वो तो लीगल इशू है, क्या ड्राफ्ट होगा उसका। कितने लोग जो ये भर्ती प्रक्रिया जो कैंसिल की थी उसमें पकड़े गए हैं अभी तक और किस तरीके के वो लोग हैं, क्या कुछ जानकारी? अभी ये जानकारी सिर्फ पुलिस पे है, पुलिस की CID और वो दूसरी विंग बात कर रही हैं। वो सारी फीडबैक जो है मेरे को नहीं देते और न ही मैं कोई पुलिस की इंक्वायरी में कोई इंटरफेयर करना चाहता हूँ। ये इंक्वायरी का मामला है, ये सारा तो पुलिस ही बता सकती है। एक सवाल रणदीप सुरजेवाला ने भी उठाया, हालांकि राजनीतिक बात है, लेकिन
जो एग्ज़ाम पेपर जो दिया गया था उसको लेकर के बात सामने आई कि बड़े हास्यास्पद सवाल उसके अंदर दिए गए हैं, जो पशुपालन विभाग से संबंधित या इस तरीके के सवाल जो कांस्टेबल भर्ती के अंदर शायद नहीं पूछे जाने थे उनके मुताबिक। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट 1962 पंजाब रिक्रूटमेंट एक्ट था। अब हमारी सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट 2020 किया है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे उसको एक्ट को या रूल्स को ड्राफ्ट किया है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है मेरे को या हमारे आयोग को कि आप एग्रीकल्चर से संबंधित इतने क्वेश्चन पूछेंगे, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित इतने क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज के इतने पूछेंगे, रीजनिंग के इतने पूछेंगे। ये स्पेसिफाई जो सिलेबस है वो मेरे को दिया गया है। वो आयोग की वो नहीं है कि वो कितने क्वेश्चन पशुपालन से संबंधित पूछें। और एक ये हास्यप्रद भी बात है, अगर कोई पशुपालन की बात या खेती की बात करता है कि क्यों पूछे। हम हरियाणा के लोग हैं, हम पशुओं के खेती के आदमी हैं, ये तो बेसिक जानकारी है, ये तो हमारे को होनी चाहिए। सर ये बताइए, अब ये जो लोग तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा नुकसान होता है, आप समझते होंगे छात्रों का एक बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक तैयारी के बाद जब उनका मोरल डाउन होता है ये जान करके, क्योंकि एक दिन का एग्जाम तो हो भी गया था, ये हेड कांस्टेबल की दोबारा परीक्षाएं आप कब तक करा रहे हैं ताकि वो छात्र कम से कम दोबारा तैयारी कर सकें? बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं, शायद अक्टूबर में ही संपन्न करा लें। अक्टूबर के अंदर? हाँ, अक्टूबर के अंदर ही हो जाएगा। बाकी जो और परीक्षाएं हैं उसको लेकर के क्या? हमारा सारा शेड्यूल बना हुआ है, 13 जुलाई से 31 दिसंबर तक का सब शेड्यूल बना हुआ है। जैसे 524 के अंगेस्ट हमारे पास 17,000 एप्लीकेशन हैं, तो अब कमांडो की भर्ती हमारी 13 तारीख से चल रही है, ये 9 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद इनका टेस्ट होगा, दौड़ होगी, तो ये प्रक्रिया और बाकी सारा शेड्यूल है हमने 31 दिसंबर तक डाला। ग्राम सचिव का भी? ग्राम सचिव 11 और 12 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है। 11 और 12 दिसंबर। और इसका संभवतः अक्टूबर में आप हेड कांस्टेबल की दोबारा भर्ती? बिल्कुल, अक्टूबर में कर देंगे। और इस बार ये सुनिश्चित रहेगा कि दोबारा ऐसी कोई खबर देखने के लिए नहीं मिलेगी कि कैंसिल कर दिया है? हमने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, कुछ स्टेटों में हमने स्टडी की है, विशेषज्ञों की टीम से हमारा परामर्श हुआ है। तो अब की बार कम से कम ऐसा होगा कि प्रिंटिंग से और सेंटर तक पेपर लीक नहीं होगा। सुनिश्चित करने का काम भी किया जाएगा। भोपाल सिंह खत्री हमारे साथ बने हुए थे और सीधे तौर पर उस भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ पर जो कमांडो है उनकी भर्ती प्रक्रिया को देखने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे थे। पंचकुला में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जो युवा है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरी मेजरमेंट यहाँ पर की जा रही है और उनका ये कहना है पारदर्शी तरीके से तमाम जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और उसमें भी इन मशीनों को लेकर के भी अगर किसी तरीके का कोई संदेह रहता है किसी यहाँ पर आने वाले युवा को जो कि भर्ती के लिए आया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ग्रीवेंस जो टीम है वो यहाँ पर बनाई गई है ताकि ग्रीवेंस में आकर के वो अपनी बात रख सके और दूसरी मशीन पर दोबारा मेजरमेंट जो है उसकी करा दी जाती है।